तो इजरायल वॉर का आज है 15वां दिन और कई बड़े विध्वंसक हमले फिर से हुए हैं। आज कुछ चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई हैं। हर बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पूरे विस्तार से आपके सामने रखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से भी बताएंगे कि हालात क्या हैं। तो वॉर जोन के तमाम वीडियो भी अगले 1 घंटे में आपको हम दिखाएंगे कि हालात किस तरह के हैं इस वक्त वॉर जोन में। लेकिन सबसे पहले आज की 5 सबसे बड़ी खबर क्या है, उनसे उठाए सवालों पर गौर कर रहे थे। बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं इजराइल वॉर के 15 दिन और इससे जुड़ी 5 बड़ी खबरें और 5 बड़े सवाल। पहली बड़ी खबर, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल अभी नहीं होगा। बड़ा सवाल, इजराइल के दावों पर सवाल उठेगा इससे। बिल्कुल, जो दूसरी बड़ी खबर है, 2 अमेरिकी बंधक नागरिक छूटे हैं और उससे सवाल क्या है कि पश्चिम की चिंता अपने नागरिकों तक ही सीमित है क्या। तीसरी बड़ी खबर, एक और अस्पताल टारगेट पर है। खौफनाक तैयारी या सिर्फ हमास का दावा है, यह बड़ा सवाल यहां पर। चौथी बड़ी खबर, हमास हमले की नई अमेरिकी थ्योरी, सऊदी को कौन भड़काना चाहता है, यह भी सवाल उठ रहा है। और देखिए 5वीं बड़ी खबर, लेबनान मोर्चे पर संघर्ष और तेज हो गया, इससे उठा सवाल। मल्टी फ्रंट पर जंग के लिए तैयार है इजराइल। तो ये 5 बड़ी खबरें और 5 बड़े सवाल। बिल्कुल, इन सवालों का जवाब जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा ये मिलता जाएगा, लेकिन अभी हालात ये हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। कोई रुकने को, थमने को तैयार नहीं है। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में संघर्ष चल रहा है। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों में संघर्ष। आईडीएफ की सर्च और गिरफ्तारी का विरोध यहां पर किया गया। सड़क पर आमने सामने संघर्ष हुआ। हेब्रोन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में भीषण इजरायली बमबारी हुई। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी लेबनान के दक्षिणी इलाके में यह बमबारी हुई। रात के वक्त हुए हमले में भारी नुकसान की खबर है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे भी आपका परिचय करा दे। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। ब्रिगेडियर संदीप थापर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और अशोक बिजुलान सर जो कि पनडुब्बी विशेषज्ञ हमारे साथ। एसपी सिन्हा सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 15 दिन हो गए, विध्वंस दोनों तरफ हो रहा है। जो हालात आप देख रहे हैं, कितना और लंबा खिंचता हुआ ये युद्ध आप देख पा रहे हैं? ये तो मैंने तो सोचा था कि 1-1.5 महीना में मामला सलट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लंबा खींचेगा। लंबा खींचने का सिर्फ कारण मुझे ये नज़र आता है कि जब तक इजराइल के पास, इजराइल पूरी तरह से जितने टनल्स हैं, 500 किलोमीटर की जो बात हो रही है, वो टनल्स में जितने हमास के लोग अंदर बैठे हैं, उनकी जितनी मिसाइल सिस्टम है, वो सब तक जब तक पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाता है ये जंग चलेगा। और इतना आसान नहीं है उस टनल में घुसना। कौन टनल का नेटवर्क कितना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है टनल्स का, ये क्रिस क्रॉस है, नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग में कौन कहाँ छुपा है, आप यदि घुस भी जाते हैं अंदर तो आप मतलब बहुत ही जोखिम उठाना पड़ेगा। तो लेकिन सर, इन टनल्स में घुसने, हिजबुल्लाह के एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म करने के बाद ही इजराइल ये कंफर्म कर पाएगा कि हमास की बात कर रहे हैं कि कंफर्म कर पाएगा कि हमास के जो सारे तंत्र हैं उसका उसने विनाश कर दिया। अदरवाइज हमास के छुपने का, काम करने का वो ठिकाना बना हुआ है, ये भी इजराइल को अच्छी तरह से पता। और देखिए हमास के कब्जे से छूटे 2 अमेरिका की मां बेटी को हमास ने छोड़ा है। हमास ने दोनों को रेड क्रॉस को सौंपा। बाइडेन ने बाद में दोनों से फोन पर बात भी की है, उनका हालचाल जाना। थापर सर, ये एक होस्टेज की सिचुएशन डे 1 जिस दिन अटैक हुआ 7 तारीख को, उस दिन से पता था कि ये सामने आने वाला है। ये न सिर्फ इजराइल बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको रोकने की अपील पश्चिम के देश, चाहे वो अमेरिका हो, दूसरे देश हो, क्या इसी चिंता की वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके नागरिक भी फंसे हुए हैं? एक बार ये सिचुएशन हैंडल हो गई 1-to-1 नेगोशिएशन में तो शायद स्थिति बिल्कुल बदल जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं हुआ, पहले शुरुआत में तो शुरुआती टाइम लगा होगा इजराइल को, लेकिन रुका इसीलिए हुआ है कि ये जो 200 के करीब 199 बंधक बनाए हुए थे हमास ने, और सारे मुल्क कोशिश कर रहे थे। ये जो मैंने
मेरी नॉलेज में है, जो ये 2 छूटे हैं अमेरिकन, ये कतार की मध्यस्थता से छूटे हैं। इसी तरह और भी मुल्क मध्यस्थता कर रहे होंगे दूसरों के लिए। तो जितने ज़्यादा छूटते हैं उतना हमास के लिए बेटर होगा, उनकी इमेज के लिए बेटर होगा। उतना मेरे हिसाब से अगर वो इजरायलीज को भी छोड़ देते हैं सर, लेकिन ये किसको पता कि किन शर्तों पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी इंडिपेंडेंट तरीके से हो रही हैं, कंट्री टू कंट्री हो रही है। जी हाँ, हर एक वो कुछ क्विड प्रो को तो होता है हर एक का कि आप ये करो, हम छोड़ देंगे तो आप हमसे ये, वो अपने कुछ बंदियों को छुड़वा रहे होंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इजराइल छोड़ेगा इतनी जल्दी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा बंधक छूटते हैं उतना इजराइल का जो रेट्रीब्यूशन आएगा बाद में, ठीक है, उतना हल्का हो सकता है। ठीक है, चलिए इस बीच सर एक और बड़ी खबर है हमास अटैक पर। जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। सऊदी इजराइल के सुधर रहे रिश्ते की वजह से अटैक हुआ, दोनों के रिश्तों में सुधार को रोकने के लिए यह हमला किया गया। जो बाइडेन ने दी हमास के हमले पर यह नई थ्योरी। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के अटैक के पीछे जो नई वजह बताई है उसमें क्या कहा गया। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। हमास अटैक पर बाइडेन की नई थ्योरी क्या बोल रही है। सऊदी अरब और इजराइल के सुधरते रिश्ते की वजह से यह हमला किया गया। उन्हें पता था कि हम सऊदी और इजराइल को करीब ला रहे हैं। बिल्कुल, और ये इशारा भी एक तरीके से साफ तौर पे कह रहे हैं। बाइडेन का इशारा किधर है वो भी समझ में आता। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देना चाहता था, ये नजदीकियां किसी को खटक रही थी और अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमारी ये तैयारी मिडिल ईस्ट को एकजुट करने की थी, यहां पर शांति स्थापित करने की थी। और साथ ही ये कहा कि हमास के हमले के बाद फिर से सऊदी इजराइल के जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से तल्ख हुए, जो हम देख भी रहे हैं कि कैसे सऊदी और जो ईरान है एक बार फिर से करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच बाइडेन जो कुछ कह रहे हैं उससे कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। ये ग्राफिक्स के जरिए हमास हमले की नई थ्योरी, 5 बड़े सवाल, हमले के पीछे की थ्योरी, बाइडेन ने 2 हफ्ते बाद क्यों दी, बड़ा सवाल। और क्या इन 2 हफ्तों में यूएस एजेंसियों को कोई बड़ा सुराग हाथ लगा है, ये दूसरा अहम सवाल है। तीसरा अहम सवाल, सऊदी इजराइल के रिश्ते को कौन सुधरने नहीं देना चाहता, वो कौन सा देश है या कौन सा एलिमेंट है। और चौथा बड़ा सवाल यह कि क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए हमला हुआ। और 5वां बड़ा सवाल, सऊदी अमेरिका इजराइल का गठजोड़ किसके हितों के खिलाफ जा रहा था, जिसके बाद अब ये जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया। अशोक बिचलवान सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो बात जो बाइडेन बोलते हुए नजर आ रहा है, हालांकि ऐसी आशंकाएं और शक तो पहले था, लेकिन अब क्या जमीन पर वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ईरान और सऊदी एक बार फिर से करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ जो एलिमेंट्स है ख़ास तौर पे ईरान और सीरिया जैसे देश हैं जहाँ पर कि जो नहीं चाहते कि इज़राइल और सऊदी अरब करीब आएँ, क्योंकि इनका जो वो एक एंटी इज़राइल जो इनका एजेंडा है जी, वो उसकी फंडिंग इनको जो है उसमें उनको इश्यूज़ हो जाएंगे अगर सऊदी इनके साथ में आता है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बाइडेन कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं। लेकिन सर सिन्हा सर, अगर ये बात ईरान की तरफ है, इशारा ईरान की तरफ है, तो क्या आप मानते हैं ईरान बहुत बड़े खतरे के साथ खेल रहा है, बहुत बड़ी आग के साथ खेल रहा है? एकदम। ईरान जिस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है वो इजराइल और अमेरिका के टारगेट पे आएगा। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और सऊदी की दोस्ती हुई थी, जिसको हाईजैक करने की कोशिश किया? नहीं, कल को अगर मैं रोक रहा हूं आपको, कल को अगर ईरान कॉन्स्पिरेटर के रूप में साबित हो जाता है, तो ये जो अरब कंट्रीज जिनके रिश्ते अच्छे हो रहे थे, जो पीसफुली रहते, क्या ये भी अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे ईरान के? देखिए, जब ये पहले तो कहते हैं ईरान जो है शिया है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज सुन्नी है, तो शिया सुन्नी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ताज्जुब लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन होते हुए जब इजराइल की बात होती है तो दोनों गुटरगू करना शुरू कर देते हैं, दोनों भाईचारा दिखाते हैं, क्योंकि ये आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब इनको कॉमन एनिमी मिल जाता है तो ये अपनी एनिमोसिटी, ये दुश्मनी भूल जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही है इजराइल का परिप्रेक्ष्य। तो ईरान
खतरे से खेल रहा है। ईरान समझता है कि इस तरह की हरकत करके यदि वो सुरक्षित हो जाएगा और इजराइल को हरा देगा, अमेरिका को हरा देगा, ये भूल है। ठीक है, वो तो टकरा आप नहीं मानते हैं कि ईरान की तरफ से जो कुछ भी योजना बनाई जा रही है वो एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन में हजारों लोग हुए शामिल। इजराइल को समर्थन देने का भारी विरोध। प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, प्रदर्शन। थापर सर, ये जो प्रोटेस्ट है इनके कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं? इस्लामिक कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं। यूरोप के ज़्यादातर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वायलेंट हो जाते हैं, वहाँ हिंसा हो जाती है। इस्लामिक कंट्रीज के प्रोटेस्ट बड़े ही पीसफुल चल रहे हैं। और क्या ये अचानक से प्रदर्शन है या फिर आपको लगता है कोई इंटरनेशनल इकोसिस्टम अचानक से एक्टिव हुआ है और हर जगह की ये तस्वीरें फ्लडेड हो गई हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में? देखिए, इकोसिस्टम नहीं, रिलीजन एक बहुत बाइंडिंग फैक्टर है। तो पूरा मुस्लिम जो मुल्क हैं सारे मुस्लिम, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इजराइल को देखती है कि वो दुश्मन है इस्लाम का, क्योंकि वो उसको घेरने वाले उसके आसपास लेकिन सारे। हमला तो पहले इजराइल पे हुआ था और बड़ा हमला हुआ था। ये चीजें मैटर नहीं करती। जब सेंटिमेंट्स आ जाते हैं तो मैटर नहीं करती हैं। अब हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रही हैं, जबकि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ना इजराइल से, ना सीरिया से, ना पैलेस्टाइन से, एक्सेप्ट जो सपोर्ट है। हमारे हिंदुस्तानी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों साइड से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का मामला आता है और रिलीजन का मामला आता है तो सारे मिल जाते हैं। और सर देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। गाजा के जो बच्चे हैं वो कैसे त्रासदी झेल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये लगातार खबरें हम आपको बता रहे। गाजा से एक परेशान करने वाला वीडियो आया, हाथों पर नाम लिखवा रहे हैं बच्चे, अनहोनी होने पर पहचान के लिए नाम। ये बेहद दिल को झकझोर कर देने वाला वीडियो, कि कैसे अपने हाथों में नाम लिखवा रहे हैं ताकि पहचान इनकी पता चल पाए अनहोनी होने पर।